नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि एससीपी का जो फॉर्म है उसको ऑनलाइन कैसे सबमिट करें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपन को चाहिए। 2012 के जो साथी हैं उनके 9 वर्ष कंप्लीट होने के लिए उनको बधाई। अब उनको फर्स्ट एससीपी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। एससीपी का आवेदन साला दर्पण के माध्यम से होगा अपनी खुद की स्टाफ विंडो से। तो सबसे पहले अपन को साला दर्पण ओपन करना है। साला दर्पण का होम पेज ओपन करने के पश्चात आपको स्टाफ विंडो में जाना है। जैसे आप स्टाफ विंडो में क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें स्टाफ लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टाफ लॉगिन क्लिक करेंगे, यदि आप पहले से लॉगिन कर रखा है तो आपके पास ये मैसेज आएगा, और यदि आप लॉगिन नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पर आपकी साला दर्पण आईडी लिखनी है और यहाँ पर आपका पासवर्ड लिखकर ये कैप्चा लिखकर आपको लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करेंगे तो स्टाफ लॉगिन का होम पेज ओपन हो जाएगा जो इस प्रकार होगा। होम पेज में आपको फॉर्म पर क्लिक करना है। जो फॉर्म्स हैं उसमें क्लिक करेंगे। इसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंट सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे उसके नीचे एक फॉर्म का फिर ऑप्शन टैब खुलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने 4 फॉर्म ओपन हो जाएंगे। अप्लाई फॉर एससीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल ओपन होगी। जिसके अंदर आपका यहाँ टीचर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी प्रपत्र 10 में वो आपको यहाँ शो दिखाई देगी। आपका नाम, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, आपकी करंट जो पोस्टिंग पहले से वो, इसके अलावा आपकी सेवानिवृत्ति तिथि। ये कंप्लीट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी आपकी जो प्रपत्र 10 है उसके अनुसार आपको यहाँ पर शो होगी। अब आपको जो बेसिक जानकारी है कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए एससीपी के फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। यदि कोई भी आदेश से 3 पृष्ठों से ज़्यादा है तो आपको उस आदेश का फर्स्ट पेज, आपका नाम जिस पृष्ठ पर है वो पृष्ठ और उस आदेश का जो अंतिम पृष्ठ है वो पृष्ठ आपको काम में लेना है। यानी कि जो भी आदेश आप संलग्न करेंगे वो 3 पेज का होगा। पहला पेज, आपके नाम का पेज और अंतिम पेज। आपको बेसिक जानकारी के अंदर निम्न चीज़ बढ़नी है। जिन साथियों का कार्यग्रहण की तिथि है या जो नोशनल तिथि है उसका कॉलम 1 ही है। जिन साथियों की कार्यग्रहण तिथि 10 की है, 11 की है, 12 की जो भी है वो आपको यहाँ शो होगी। यदि आपकी कार्यग्रहण तिथि सही नहीं है तो आप प्रपत्र 10 को अपडेट करें। आपको यहाँ पर अपना नियुक्ति आदेश अपलोड करना है। जो भी आपको पंचायत समिति के द्वारा जो आदेश मिला है वो, यानी जो भी आप जिस आदेश के तहत आपकी नियुक्ति हुई है उस आदेश की आपको PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड करनी है। स्थायीकरण तिथि लिखनी है यहाँ पर। स्थायीकरण तिथि 2 साल बाद की आएगी। स्थायीकरण का आदेश यहाँ पर अपलोड करना है। आदेश 3 पेज का ही होगा। उस आदेश का फर्स्ट पेज, आपके नाम का पेज और उस आदेश का अंतिम पेज। जिन साथियों को नोशनल परिणाम मिला है तो यहाँ पर कार्यग्रहण की तिथि और नोशनल तिथि सेम है। जिन्होंने नोशनल टैब में जाके नोशनल की डेट अपडेट कर रखी है उन साथियों की यहाँ नोशनल डेट दिखाई देगी। जिन्होंने नोशनल परिलाभ नहीं लिया है तो उन साथियों की यहाँ पर जो कार्यग्रहण तिथि है वो शो होगी। नोशनल तिथि को आप कार्यग्रहण की डेट ना माने। यहाँ पर एससीपी के अंदर आपकी जो नोशनल तिथि और कार्यग्रहण की तिथि, यदि आपने नोशनल परिलाभ लिया तो नोशनल परिलाभ वाले टैब से यहाँ पर तिथि अपने आप ऑटोमेटिक शो हो जाएगी
और यदि कार्यग्रहण नोशनल परिणाम लेकर कार्यग्रहण किया है तो वो वहाँ से डेट अपने आप यहाँ से अपडेट हो जाएगी। ये कार्यग्रहण और नोशनल तिथि पहले से भरी हुई होगी, आप इसमें कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते हैं। यदि ये गलत है तो आप प्रपत्र 10 को अनलॉक करवा कर ये चीज़ें सही करवाएं, उसके बाद ही आवेदन करें। ये सभी बेसिक जानकारी यदि सही हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको, यदि कोई साथी अभी मॉडल स्कूल के अंदर कार्यरत है तो उनको यहाँ पर स्कूल का जो पिछली स्कूल है उसका NIC कोड लिखना है, अन्यथा आपको यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ना है, कुछ नहीं लिखना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको नियुक्ति आदेश अपलोड कर देना है चूज़ फाइल करके, और स्थायीकरण आदेश अपलोड कर देना है, और जो स्थायीकरण की तिथि है 2 साल बाद की वो अपडेट करके, जो संवर्ग है उसके अंदर मंत्रालयिक अधीनस्थ सेवा और राज्य सेवा, तो जो साथी अध्यापक तृतीय श्रेणी के हैं उनको अधीनस्थ सेवा का सिलेक्ट करना है और उसके बाद सेव करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास से डाटा सेव्ड अपडेट सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते आप देखेंगे कि यहाँ जो अपने फाइल सेलेक्ट करके अटैच की है वो आपको व्यू अटैचमेंट में दिखा देगी। जो आपने स्थायीकरण आदेश को अपलोड किया है वो भी यहाँ व्यू अटैचमेंट दिखा देगा। यदि आपने कोई गलत आदेश अपलोड कर दिया है तो आप यहाँ से उसको अपडेट भी कर सकते हैं। जब तक आप उसको फाइनल सबमिट नहीं करते OTP के द्वारा, तब तक आप इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसके पश्चात आपकी जो प्रपत्र 10 के अंदर है शैक्षणिक योग्यता, वो आपको यहाँ शो होगी 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की। ये आप चेक कर लें कि ये सही है या नहीं है। यदि सही नहीं है तो आप प्रपत्र 10 को अपडेट करके इनको सही कर लें। इसके पश्चात आपकी जो प्रशैक्षणिक योग्यता है B.Ed की, वो आपको दिखाएगा। जो टेट की आपकी है वो आपको यहाँ दिखाएगा। इसके अलावा बाद में आपको जो सेवाकाल में हुई पदोन्नति का विवरण आपको भरना है। ये जो सारी डिटेल ऊपर की हैं योग्यताओं की, ये आपके प्रपत्र 10 से सिस्टम अपने आप ले लेगा। नेक्स्ट में आपको सेवाकाल में हुई पदोन्नति का विवरण देना है। यदि आपकी DPC हो चुकी है, यदि लागू है तो यस पे क्लिक करें, और यदि आपकी सेवाकाल में पदोन्नति का विवरण नहीं है तो आप यहाँ नो पे क्लिक कर दें। यदि पदोन्नति हुई है तो आप इसके अंदर यहाँ प्रकार सेलेक्ट करेंगे कि आपकी फर्स्ट DPC हो चुकी है, सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके अनुसार पदोन्नति का जो पद है वो, उसका कार्यग्रहण परित्याग किया है वो, DPC आदेश क्रमांक, उसके आदेश की दिनांक, कार्यग्रहण तिथि और उस आदेश की प्रति आपको सबमिट करना और सेव करना है। लेकिन जो 2012 के साथी हैं उनके ये कंडीशन लागू नहीं हो रही है, तो आपको यहाँ नो पे क्लिक करना है। उसके पश्चात आपको पूर्व में स्वीकृत चयनित वरिष्ठतम वेतनमान का विवरण देना है। यानी आपने जो 6ठे वेतन पर जो आपका वेतन निर्धारण हुआ था उससे संबंधित आपको यहाँ पर डिटेल भरनी है, और उससे संबंधित आपको आदेश यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ प्रकार में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखाएगा, तो आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना है। वेतन आयोग आपका 4th 5th 6th और 7th, तो आपको जब आपका स्थायीकरण हुआ तो आपको 6th वेतनमान मिला तो आपको 6th सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको वेतनमान पे बैंड जो आपको 93 से 34,800 है PB2 वो सेलेक्ट करना है। उसके पश्चात आपको नेक्स्ट के अंदर वेतनमान ग्रेड पे मैट्रिक्स, ये जो आपकी ग्रेड पे है 3600, तो आपको 3600 सेलेक्ट करनी है। कब से प्रभावी हुआ वो डेट आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। स्वीकृति क्रमांक क्या है, स्वीकृति दिनांक क्या है, और आदेश की प्रति आपको सेलेक्ट करनी है। जो वेतन का नियमितीकरण हुआ था वो आदेश आपको यहाँ अपलोड करना है और सेव करना है। तो जिन साथियों की कार्यग्रहण तिथि मध्याह्न पूर्व की है, तो जो तिथि कार्यग्रहण की तिथि है वो ही तिथि यहाँ प्रभावी दिनांक में आ जाएगी, और जिन साथियों की कार्यग्रहण तिथि मध्याह्न पश्चात है तो उनकी प्रभावी दिनांक अगले दिन की आएगी।
तो कार्मिक की जो नियुक्ति तिथि है वो 13/9/2012 है, तो उसकी जो प्रभावी दिनांक है वो 13/9/2014 आ जाएगी। इसके पश्चात स्वीकृति क्रमांक और स्वीकृति दिनांक, यानी उस आदेश के कौन से क्रमांक वो आपको लिखने हैं यहाँ पर, और वो जो आदेश स्वीकृत हुआ था उसकी जो डेट है वो आपको लिखनी है। कई बार वेतन नियमितीकरण पहले हो जाता है, स्थायीकरण बाद में होता रहता है। तो आपको जो वेतन नियमितीकरण हुआ है उसकी स्वीकृति क्रमांक और स्वीकृति दिनांक आपको यहाँ लिखनी है आदेश में से देखकर। फिर वो आदेश आपको यहाँ अपलोड करना है। तो जो आदेश क्रमांक था स्वीकृति क्रमांक मैंने यहाँ लिख दिया 41, स्वीकृति दिनांक 12/5/2016 है। यहाँ पर वो वेतन निर्धारण का जो आदेश था उसकी PDF फाइल अपलोड कर दी है। उसके बाद आपको यहाँ सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, डाटा सेव अपडेट सक्सेसफुली। आपको ओके पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। इसके पश्चात आपको पुनरीक्षित वेतनमान 2008/2017 में वेतन का निर्धारण जो है उसका विवरण देना है। तो जो साथी 2012 के हैं उनका 7th पे कब से लागू हुआ उसका पूरा विवरण आपको भरना है। लागू नहीं है तो नो पे क्लिक करें, और यदि ये लागू है तो आप यस पे क्लिक करें। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो लागू नहीं, यस पे क्लिक करते ही 2017 का जो टैब है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आपके ऊपर यदि ये लागू है तो आप नो पे क्लिक करें। जैसे अपन नो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा। इसमें आपको प्रकार में लिखना है फर्स्ट वेतन आयोग 7, वेतन आयोग 7 के बाद आपको सिलेक्ट करना है वेतनमान, तो डैश डैश। इसके पश्चात अगले कॉलम में आपको वेतनमान ग्रेड पे मैट्रिक्स जो भी आपका L1 L2 L3, तो जो अध्यापक साथी 3rd ग्रेड के उनके L10 3600 ग्रेड पे वालों के लिए वेतनमान के जो विकल्प की जो दिनांक है, यदि आपने 1/1/2016 से लिया है तो आपको 1/1/2016 यहाँ बढ़ना है। यदि उसके बाद की कोई आपने डेट ली है तो उसको वो जो डेट पढ़नी है जिस डेट से उन्होंने 7th पे लिया है। तो सभी साथियों ने 1/1/2016 से लिया है तो आपको यहाँ पर 1/1/2016 डेट बढ़नी है। उसके पश्चात आपको यहाँ फाइल अपलोड करनी है। आदेश की प्रति में आपकी जो AAO के सिग्नेचर हुआ, जो आपका फिक्सेशन है वो प्रति, और जो आपका कार्यालय का आदेश निकला हुआ है उसकी प्रति PDF में बनाकर यहाँ पे फाइल अपलोड करेंगे। फिर सेव पे क्लिक करेंगे। 7th पे का जो स्टेटमेंट है फिक्सेशन का वो आपको अपलोड करना है। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपकी जो डेट है वो कब से आपने ली है। यहाँ पर जनवरी 1/2016 से आपने 7th पे सिलेक्ट किया है तो आपको डेट 1/1/2016 लिखनी है। यदि आपने कोई अन्य डेट ली है तो आपको जो डेट यहाँ लिखी हुई है वो डेट आपको वहाँ पर लिखनी है। इसके पश्चात जो आपका कार्यालय आदेश है जो कार्यालय से बना है वो आदेश इसके साथ अटैच करना है और इसकी PDF फाइल आपको अपलोड करनी है। फाइल अपलोड करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपके पास मैसेज आएगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक करना है। इसके पश्चात आपको जो आवेदित ACP है जो 9 वर्षीय ACP उसको आपका विवरण यहाँ पर भरना है। तो 9th प्रकार में देय दिनांक, जिस दिनांक से वो देय है वो डेट आपको भरनी है।
तो प्रकार में 9th आ जाएगा। दे दिनांक जो आपकी जीवित बच्चों की जो संख्या है उसका विवरण आपको यहाँ लिखना है। यदि 31/5/2002 तक का विवरण है तो आपको इस कॉलम में लिखकर नाम और जन्मतिथि और सेव करना है। यदि 1/6/2002 अथवा इसके पश्चात बालक का जन्म हुआ है तो उनका विवरण आपको यहाँ लिखना है, नाम लिखना है, जन्मतिथि लिखनी है और सेव करना है। फिर जैसे आप सेव करेंगे अगला टैब फिर खुल जाएगा, फिर नाम लिखना है, जन्मतिथि लिखना है और सेव करना है। इस प्रकार आपको यहाँ पर बच्चों की संख्या का विवरण देना है। संतान संबंधी घोषणा पत्र आपको भरकर यहाँ उसकी PDF फाइल को सबमिट करना है। इसके पश्चात आपको सेवा काल में कर्मचारी को CCA नियमों के तहत यदि कोई दंडादेश दिया है, हाँ या ना, यदि हाँ तो हाँ में क्लिक करें, ना में तो फिर नहीं पे क्लिक करें, फिर आप उसको सबमिट कर दें। जैसे आप सबमिट करेंगे या अपडेट कर देंगे उसके पश्चात आप इसका एक बार प्रिंट पे जाके प्रिंट का व्यू देखें, प्रिंट पे क्लिक करें। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपने जो फॉर्म भरा है वो आपको दिखाई देगा। आपके आवेदन क्रमांक यहाँ दिखाई देंगे। SCP एप्लीकेशन फॉर शाला दर्पण आपका यहाँ नंबर दिखाई देगा। आपका जो भी विवरण होगा इसको आप एक बार चेक कर लें। संबंधित डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर व्यू अटैचमेंट दिखाई देगा। यदि यहाँ व्यू अटैचमेंट नहीं है तो आपका संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है, ये आप कंफर्म कर लें। आप अपना फॉर्म चेक करने के पश्चात कंप्लीट फॉर्म चेक कर लें। उसके पश्चात जहाँ जहाँ हस्ताक्षर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है और यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है। ये प्रिंट आप फाइनल सबमिट करने के बाद लें। ये आप केवल पहले जो प्रिंट पर आप देख रहे हैं वो चेक कर लें कि अपन ने फॉर्म सही भरा है या नहीं भरा है। चेक करने के पश्चात आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट विंडो ओपन होगी जिसमें आपके पास OTP आएगा। OTP पर सबमिट करते ही आपका जो SCP का आवेदन है वो DDO यानी कि आपके PO को फॉरवर्ड हो जाएगा। आप इसका प्रिंट लें और प्रिंट लेकर उस पर साइन कर संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट उस फॉर्म के साथ अटैच करके PO कार्यालय में जमा करवा दें। उसके पश्चात वहाँ से फॉरवर्ड किया जाएगा इसको। जैसे वो फॉरवर्ड करेंगे जो DO एलिमेंट्री के कार्मिक हैं तो DO एलिमेंट्री के पास आपका आवेदन पहुँच जाएगा और जो सेकेंडरी के हैं उनका आवेदन सेकेंडरी DO के पास पहुँच जाएगा। वहाँ से आपका आदेश जारी होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।